नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल पर कि जैसे आज एएलपी के हम सिलेबस के बारे में और सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें एएलपी का नोटिफिकेशन जब आया था तो उसके बारे में हमने बताया था कि उसमें क्या क्या होता है, कब तक लास्ट डेट है और उसका क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के संबंध में बहुत ही हमारे मित्रों को मतलब कि बहुत ही दुविधा है, मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो हम एक बार फिर से क्वालिफिकेशन के बारे में स्पष्टता इस वीडियो में देंगे। पहले हम इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद इसके मतलब कि क्वालिफिकेशन को हम दोबारा स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। अब देखिए, सभी वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और सभी मित्रों को पास ये जानकारी पहुंचाएं। ठीक है, जो भी एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं और जिस अभी क्वालिफिकेशन के बारे में स्पष्ट कर दिया जाएगा और अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया जाएगा क्वालिफिकेशन के बारे में। पहले देखते हैं इसका पैटर्न के बारे में, पैटर्न के बाद इसको सिलेबस पूरा देखेंगे फुल डिटेल, उसके बाद देखेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है दोबारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखिए, आपको पता होगा कि ये एएलपी की जो वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब कि 5,000 मतलब कि 5,500 करीब वैकेंसी है। अब इसमें पहले CBT 1 और CBT 2 मतलब कि एक पेपर CBT 1 होगा और दूसरा पेपर CBT 2 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि CBT 1 का पैटर्न क्या है। तो CBT 1 के पैटर्न में देखेंगे अब, तो इसमें आपको अवधि 60 मिनट दी जाएगी और क्वेश्चन कितने होंगे? 75 क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, और 75 क्वेश्चन के एक एक अंक मिलेंगे और इसमें निगेटिव का कितना होगा? 1/3 होगा। ठीक है, नकारात्मक 1/3 होगा। ठीक है, और CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन CBT 1 में होगा। ये तो हो गया आपका CBT 1 का। अब देखिए CBT 1 में, अब देख सकते हैं कि CBT 1 में क्या क्या आएगा। देखिए CBT 1 में क्या क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ भी कि देखिए गणित आएगी, गणित आएगा, मानसिक क्षमता आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा और सामान्य जागरूकता आएगा। ठीक है, ठीक है, तो CBT 1 के अंदर आएगा। ये तो पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। अभी सिलेबस को हम और अच्छे से आपको एक हम PDF के द्वारा आपको और अच्छे से बताएंगे। अभी आप पैटर्न खाली देख लीजिए, तो आप लोग को पैटर्न समझ में आ गया होगा कि CBT 1 के अंदर 60 मिनट के अंदर आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो एक एक नंबर के होंगे और इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं CBT 2 का क्या है। देखिए CBT 2 का क्या है। अब देखिए CBT 1 में 15 गुना, CBT 1 से 15 गुना लड़कों को पास किया जाएगा। ठीक है, 15 गुना लड़के इसमें पास होंगे। 15 गुना लड़के पास होने के बाद अब देखिए CBT 2 का क्या पैटर्न है। तो CBT 2 के अंदर 2 पेपर होंगे। ठीक है, CBT 2 के पैटर्न, CBT देख लीजिए आप लोग, ये ऑफिशियल नोटिस है रेलवेज की। तो CBT 2 के अंदर आपके CBT 2 के अंदर 2 पेपर होंगे जिसमें कुल अवधि होगी, कुल अवधि होगी 2 घंटा 30 मिनट की और कुल प्रश्न होंगे 175, 175 कुल 175 प्रश्न होंगे CBT 2 में और कुल अवधि होगी 2 घंटा 30 मिनट की, जिसमें भाग ए में 90 मिनट मिलेगा, 100 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ठीक है, 90 मिनट मिलेगा और 100 क्वेश्चन करने मिलेंगे और भाग बी के अंदर 60 मिनट मिलेगा, 75 क्वेश्चन करने मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या समझ रहे हैं इससे क्या है। देखिए CBT 2 कैसे होगा। देखिए CBT 2 के अंदर, CBT 2 में आपको मिलेगा 2 घंटा 2 हावर और 30 मिनट। ठीक है, जिसमें 175 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल तो 175 क्वेश्चन होंगे लेकिन CBT 2 दो भागों में होगा, एक ए भाग होगा एक बी भाग होगा। ए में आपको मिलेगा 90 मिनट मिलेगा और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बी भाग में 60 मिनट मिलेगा और 75 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब इसके सिलेबस के बारे में हम पूर्णतः ये तो रहा आपका पैटर्न CBT 1 और CBT 2 का। अब इसके सिलेबस के बारे में हम पूर्णतः देख लेते हैं। तो चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसके जो पूर्ण सिलेबस है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए CBT 1 का सिलेबस हम पूर्ण सिलेबस इसका देखते हैं। आपको बताया है कि CBT 1 में कितना आएगा। तो 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 75 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी CBT 1 में। अब देखिए CBT 1 में 4 चीज आएंगी। 4 चीजों में आपका मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है मतलब रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है जो कि करंट अफेयर है, बाकी का और भी हिस्ट्री स्टैटिक जी के जो भी आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है। नंबर सिस्टम है, मॉड मास है, डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम एससीएम है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, स्क्वायर रूट है, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, असिस्टेंट। देखिए कुल मिलाजुला के आपको देखेंगे तो एडवांस के अंदर आपको एडवांस भी है और कुल मिलाजुला अगर इसके सिलेबस में देखा जाए मैथमेटिक्स के तो इसमें एडवांस भी है और आपका एडवांस के साथ साथ आपका अर्थमेटिक्स भी है। ठीक है, लगभग बैलेंस बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब पहला पार्ट हो गया आपका मैथमेटिक्स का। दूसरा भाग आपका है इसका मेंटल एबिलिटी का, जिसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म, जंबलिंग, वेव डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशनशिप,
डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, डिफरेंस, एनालिटिक, मतलब कि सारी रीजनिंग है। अब लॉजिकल, नॉन लॉजिकल और वर्बल तीनों रीजनिंग को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप मुख्यतः साइंस पे ध्यान देंगे, साइंस बहुत ही अच्छी इसमें आती है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो भी बायोलॉजी का लाइफ साइंस का सेक्शन है, लाइफ साइंस मींस बायो का सेक्शन, ठीक है। लेकिन देखिए ये बायोलॉजी, इसमें थोड़ा पेपर जो एएलपी का पेपर है ना, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादा थोड़ा जोर दिया रहता है। मतलब बायो के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, देखिए क्योंकि रेलवे के पेपर में साइंस तो मैंडेटरी होता है हर पेपर में, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज्यादा अच्छे फिजिक्स के आते हैं रेलवे के पेपर में, एएलपी में खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। अब चौथा आपका पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपको करंट अफेयर, मुख्यतः करंट अफेयर पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको देख लेना है स्ट्रेटेजी में स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अन्य सब्जेक्ट जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कुछ भी है, लेकिन मुख्यतः इसमें करंट अफेयर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में। अब देखते हैं सीबीटी 2 के सेक्शन में क्या है। देखिए सीबीटी 2 का आपको बताया था कि 2 घंटा 30 मिनट समय होता है, अभी बताया था ना आपको कि सीबीटी 2 में क्या होता है, 2 घंटा 30 मिनट, 2 हावर 30 मिनट का समय होता है। और कितना क्वेश्चन होता है, 175 क्वेश्चन होता है। उसमें भी ए भाग में और बी भाग, 2 भाग में होते हैं। ए वाले भाग में आपको 90 मिनट मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, और बी वाले भाग में आपको 60 मिनट मिलेगा 75 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब सीबीटी 2 होगा तो एक ही दिन 2 पेपर होंगे, ठीक है, ए भाग और बी भाग। तो आप देखते हैं इसका ए भाग, सीबीटी 2 के ए भाग के बारे में, ठीक है। तो पार्ट ए आपका है, देखिए सीबीटी 2 का पार्ट ए है ये इसमें 4 चीजें आएंगी। मैथमेटिक्स आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आएगा, ठीक है, सीबीटी 2 के अंदर। तो मतलब कि इसमें जीएस का सेक्शन नहीं रहेगा, खाली बस 3 चीज रहेंगी, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा और साइंस रहेगी, साइंस और इंजीनियरिंग में, ठीक है, ऐसा सीबीटी 2 के अंदर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वही है, मैथमेटिक्स सब वही है, और रीजनिंग वाला भी सेक्शन वही है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे इसमें बेसिक साइंस तो आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ना ही है। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग और ड्राइंग, प्रोजेक्शन, मतलब वर्क पावर, मतलब जो स्पेशल आपका होगा, जिस भी आप कैटेगरी से भरे होंगे फॉर्म को, उसके संबंध में ये सब दिया होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है, ये रहा होगा। अब देखिए इसका पार्ट 2 है, जो भी ट्रेड आप लिए होंगे। अब ट्रेड सब्जेक्ट रिलेटेड टू पार्ट 2, मतलब इसका पार्ट बी जो होगा 60 मिनट और 75 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। हाँ, जो भी आप ट्रेड लिए हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन लिए हो तो इसमें दिए हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लियो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिए हो, फिटर उटर आती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरियस स्ट्रीम, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वाशरमैन, मतलब इन सब के लिए आप फॉर्म भरे हैं तो आपको इन सब का ट्रेड इसमें से देख सकते हैं। आप जो भी आप ट्रेड लिए रहेंगे उसका पेपर होगा, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपके एएलपी का सिलेबस और इसका पैटर्न, ठीक है। अब आपको बताया, हम बोल रहे थे कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में आपको और अच्छे से डिस्कशन कर देंगे और अच्छे से आपको इसके क्वालिफिकेशन को समझा देंगे, क्योंकि सभी मित्रों को, किसी मित्र को कमेंट आया था, 1-2 मित्र का कमेंट आया हुआ था पिछली वीडियो के अंदर कि इसका क्वालिफिकेशन उनको समझ नहीं आ रहा। तो हम एक बार फिर से क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसके क्वालिफिकेशन को फिर से देखते हैं हम। तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए असिस्टेंट लोको पायलट आपका दिया हुआ लेवल 2 की जॉब, और 19,900 इसका पे स्केल है। A1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहना चाहिए, ए वाला पार्ट है। देखिए इसमें 3-4 कंडीशन दिया हुआ है, अगर इनमें से कोई भी हो, कुछ भी हो आपके पास, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है इसमें, देखिए पहला ए पार्ट में आपका है कि इसमें दिया हुआ कि आपको मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं हो या आईटीआई हो, 10वीं भी हो और उसके साथ आईटीआई आपको होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एनसीबीटी और एससीबीटी से। किस ट्रेड में होना चाहिए, फिटर के ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन के, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के, मिल वेटर, मेंटेनेंस मैकेनिक्स के, मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल्स में, विसरमैन में, ट्रैक्टर मैकेनिक्स में, एमेच्योर कोल वेंडर में, मैकेनिक्स इन डीजल, हीट इंजन या टर्नर या मैकेनिस्ट डिफरेंशिएशन या एयर कंडीशन मैकेनिक्स, मतलब जितने भी इसमें ट्रेड दिए हुए हैं, इन किसी में से आपका पास आईटीआई हो और प्लस 10वीं हो। अगर ये ना हो, मान लीजिए ये नहीं है आपके पास, तो ये दूसरा वाला कंडीशन होगा, आपके पास मैथमेटिक्स हो या किसी भी कोर्स कंप्लीट एक्ट, या पहला वाला अगर आपके पास ना हो तो आपके पास 10वीं तो होना है, या फिर 10वीं के साथ साथ आप कहीं से अप्रेंटिस किए हो, जैसे किसी भी निकलती नहीं है कि उत्तर पूर्व रेलवे से अप्रेंटिस के लिए निकाला जाता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है और कुछ पैसे भी 6-7-10 हजार दिए जाते हैं, तो अप्रेंटिस किए हो आप कहीं से, उसका सर्टिफिकेट हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका अन्य तीसरा बी वाला कंडीशन इसका है
बी वाला कि मैथमेटिक्स हो, मतलब कि 10वीं पास हो और डिप्लोमा हो। और डिप्लोमा किस में हो, मतलब कि पॉलिटेक्निक नहीं करते हैं, पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा बोलते हैं। डिप्लोमा हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इन किसी ट्रेड में से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन ये है आपका, चौथा कंडीशन ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम इंजीनियरिंग डिक्लाइंस एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए चौथा क्या है कि आपके पास डिग्री हो इंजीनियरिंग में, मतलब कोई भी इंजीनियरिंग का डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इंजीनियर मतलब बीटेक उटेक भी किए होंगे तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं। तो ये रहा आपके क्वालिफिकेशन के विषय में। अब आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एएलपी का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब ये रहा एएलपी का क्वालिफिकेशन के बारे में हमने आज बता दिया, और इसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में हमने अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो अब इसके बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा और रिसर्च करने के बाद हम अच्छे से एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को लाभ होगा, ठीक है। देखिए इसका पद की संख्या तो बहुत कम है, देखिए पद तो थोड़े ज्यादा आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी जितने भी पद हैं उसमें आपको फाइट करना होगा, आपको उसमें ही पेपर निकालने होंगे। 5,500 वैकेंसी ही है, लेकिन सरकार को और ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, लगभग 20-25 हजार तो निकालनी ही चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी वैकेंसी है आप उसमें ही फाइट करिए, ठीक है। आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन कोई आएगा या किसी के सिलेबस के बारे में, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। आप चैनल को भी ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।